दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारतीय जो सेना है इसके द्वारा कोई ऐसा जबरदस्त डिसीजन नहीं लिया गया कि हम लोग हमारी सेना के अंदर कोई चेंज कर रहे हैं, नए वेपन्स को इंक्लूड कर रहे हैं या कोई नया डिपार्टमेंट हम लोग बना रहे हैं। ऐसा हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले से ही जो हमारे पास में एस्टेब्लिश जो सिस्टम है वो वेल पावर्ड है। हमने उस सिस्टम को ऐसे मैनेज किया हुआ है कि पाकिस्तान जैसे देश और भी कई 3-4 आकर खड़े हो जाएं तो हम लोग आसानी से उनसे निपट सकते हैं। लेकिन जिस देश को नुकसान हुआ उसने ये डिसाइड किया कि हम लोग अपनी रॉकेट फोर्स जो है उसको एस्टेब्लिश करेंगे। तो सीधी सी बात है कि जिसको नुकसान हुआ होगा वही तो अब कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेगा, या फिर उसको लगा होगा कि कहीं ना कहीं मैं बैकफुट पर हूं और मुझे कुछ ना कुछ जो है नया करने की जरूरत है। अगर आप और मैं हम लोग ये देखें कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर नुकसान किसको हुआ, तो हम लोग ये कहेंगे कि मैं आपको एक आपको क्राइटेरिया बताता हूं। पाकिस्तान और भारत के बीच में एक मिनी वॉर हुआ। देखिए, वॉर हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि भारत ने तो जितने भी जो टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट थे उनके ऊपर अटैक किया था। पाकिस्तान ने अपने इतिहास के अंदर भले ही लिख दिया हो कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और उसको पाकिस्तान ने जीता। उसने अपने जो बच्चे हैं, वहां के जो छोटे बच्चे हैं, उनके भविष्य के अंदर सिखाने के लिए लिख दिया है कि पाकिस्तान ने वॉर जीत लिया है। ये तो 1999 कारगिल वॉर को भी इसी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि हमने जीत लिया था। लेकिन खैर, बहरहाल वो अलग है। वो अपने बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं कि देखो, हमको कुछ भी नहीं करना है, हम लोग मौज के अंदर है और हम लोगों ने सारे युद्ध जीत लिए हैं। भारत की तरफ से आज अगर हम लोग इस चीज को बैलेंस करना चाहें तो हम लोग ये कहेंगे कि भारत ने कहीं ना कहीं अगर मात खाई तो वो खाई गलत इंटरप्रिटेशन बनाने के अंदर। पाकिस्तान ने बड़े अच्छे से किया, ये झूठ पूरे दुनिया के अंदर फैला दिया कि हमने इस युद्ध को जीत लिया है। भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भारत ने इस चीज को बड़ा डिफेंसिवली टैकल किया क्योंकि भारत को पता था कि अगर हम लोग इसको वॉर डिक्लेयर करेंगे तो बहुत सारे देश इसमें कूद पड़ेंगे। लेकिन भारत ने कहा कि हम लोग कुछ भी नुकसान नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग केवल और केवल जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं उनको ही निस्तेनाबूद करेंगे और बस वहीं से हम लोग बैकफुट पर आ जाएंगे। हमारा यह मकसद नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान पर हमला कर दे। हां, बात यह है कि अगर हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई हमला हुआ तब फिर हम लोग जवाब देंगे। अब इस बीच में क्या हुआ, भारत का एक एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, और आकाश से जब हमने मिसाइल्स को छोड़ा तो वो कहलाया आकाश तीर। जैसे कमान से तीर निकलता है तो वैसे ही तीर जो है निकला, जिसने चाइना के, जो कि पाकिस्तान के पास में था, JF-10 वगैरह, उनको वहां से पूरी तरीके से हटा दिया। जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे उनको एयर डिफेंस करके उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब ये बात पाकिस्तान की हजम नहीं हो रही थी कि यार आखिरकार करें क्या। अब पाकिस्तान ने रिसेंटली अपने इंडिपेंडेंस डे पर यह डिसाइड किया है कि हम लोग खुद का एक रॉकेट फोर्स जो है उसको लॉन्च करेंगे। अब रॉकेट फोर्स, जैसे उनके पास में फतह मिसाइल है, तो फतह मिसाइल उनके पास में है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग इसको फ्रंट पर लेके आएंगे और एक तरीके से इंटीग्रेटेड कमांड बनाएंगे ताकि जितने भी हमारी मिसाइल्स हैं उनको एक ही कमांड ऑपरेट करे। आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास में हथियार तो हैं, लेकिन हथियार चलाने का हुनर नहीं है। उसके पास में एक हथियारों का जखीरा है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि कोई इंसान है, उस इंसान को बहुत सारे वेपन्स दे दिए गए हैं। उसके पास में लेजर वेपन भी है, उसके पास में न्यूक्लियर वेपन भी है, लेकिन चलाने की स्किल्स उसके पास में नहीं है। यह बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ में आज हो रही है। चाहे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, अमेरिका ने अपने F-16 को दिया और F-16 बहरहाल बड़ा जबरदस्त है, लेकिन पाकिस्तान उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। हमारी जो फोर्सेस थी उसने उसको क्या कर दिया, हवा के अंदर ही खत्म कर दिया। तो F-16 जैसे ही तबाह हुआ तो अमेरिका इस बात से लेकर नाराज हुआ कि यार हमारा इतना जबरदस्त प्लेन और उसकी धज्जियां तुमने उड़ा दी। लेकिन अमेरिका को तो अपनी हथियार बेचने हैं और वो आज ऐसा ही कर रहा है। तो पाकिस्तान ने रिसेंटली क्या कहा है कि हम लोग अपना एक आर्मी रॉकेट फोर्स जो है बनाने के लिए जा रहे हैं आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर से उनको इतना जबरदस्त सेटबैक लगा है कि हाल ही में उन्होंने ये चीज अनाउंस भी कर दी है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आप अपनी लाइफ के अंदर अगर उतने सक्सेसफुल नहीं है जितनी आप में काबिलियत है, तो आप लोग हमारे डीप वर्क के इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार डूबते को तिनका का सहारा काफी होता है। मैं आपको वो टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आप लोग फोकस कर पाएंगे अपने एम के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर। हो सकता है कि मिसगाइडेड आप हो, या हो सकता है कि आप कंसंट्रेशन और फोकस नहीं बना पा रहे हो। तो अगले 30 दिन मेरे साथ में बनिए। डेली 9 PM पर लाइव क्लास हो रही है, उन टेक्निक्स को सीखिए।
फोकस कूपन कोड यूज करना है और इंडिपेंडेंस डे पर हमारी सेल चल रही है सभी कोर्सेज के ऊपर, खासतौर पर डीप वर्क या फिर 75 डेज हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज हार्ड चैलेंज के कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की। वैसे तो बात नहीं ही करनी चाहिए, मुझे तो कई बार जो है मुझे लगता है कि यार जबान मुझे साफ कर लेनी चाहिए बार बार, क्योंकि मैं पाकिस्तान का नाम लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जबान के अंदर कहीं ना कहीं जो है रुकावट सी हो रही है। मैं बार बार जो है वो गार्गल कुल्ला करके आता हूं कि यार थोड़ा जबान के अंदर कुछ दिक्कत हो सकती है। तो विच वॉज मेड टू बाइट द डस्ट, बट इंडिया ने जो ऑपरेशन किया अभी, ऑपरेशन सिंदूर, उसके अंदर क्या किया, पाकिस्तान को धूल चटाई। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान बड़ा सतर्क हुआ कि हमको नई फोर्सेज जो है उसको एस्टैब्लिश करना चाहिए। अब एक्चुअली पाकिस्तान ने ऐसा किया भी। पाकिस्तान के पास में जो कन्वेंशनल, जो ट्रेडिशनल फोर्सेज थी, उनसे आगे बढ़कर एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो है नई फोर्सेज को उतारने का जो है दावा किया है। अभी तक इसके कई सारे ये सबूत भी नहीं आए हैं, इसको क्लैरिफाई भी नहीं किया गया है कि पाकिस्तान वाकई में चाइना के साथ मिलकर ऐसा कर सकता है। तो वो कह रहा है कि हम लोग मिसाइल्स और साथ में रॉकेट्स का यूज करेंगे और चाइना की चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स जो है, इसकी सहायता से हम लोग अपना एक नया फोर्स क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा कि हम लोग चाइना और पाकिस्तान के साथ में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। मतलब पाकिस्तान ने कहा कि हम लोग चाइना के साथ में इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन बात यह है कि आखिरकार ये सेंटिएक क्या चीज है, और वही सेंटिएक आज पाकिस्तान की मदद करने वाली है। तो पहले आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या हुआ कि लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जो थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को यह कहा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान क्या करने के लिए जा रहा है। पाकिस्तान चाइना के साथ में कोलैबोरेट कर रहा है ताकि वो अपनी फोर्सेस के अंदर एआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और इसीलिए चाइना का जो सेंट्रल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटिंग सिस्टम है, उसके साथ में कोलैबोरेट वो लोग कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को पता है? तो वहां पर जो सरकार है उनके द्वारा कहा गया कि हाँ हमको पता है और ऑलरेडी हम लोग इसके लिए प्रिपेयर हैं। ठीक है। और देखिए, विपक्ष का होना जरूरी है किसी भी सरकार के अंदर। जैसे अभी देखिए कि वोट का मामला हुआ तो विपक्ष ने बताया, ये भी जो मामला था विपक्षी बता रहा है कि ठीक है देखिए ऐसे चल रहा है, आप लोग अवेयर हैं कि नहीं है। तो सरकार कह रही है कि बिल्कुल हम लोग अवेयर हैं, इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले हम लोगों को इसके बारे में समझना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या हुआ कि 4 दिन तक जो मिनी वॉर चला था, ठीक है, और 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया था कथित तौर पर, जिसको इंडियन पार्लियामेंट के अंदर इनकार भी कर दिया गया था। तो पाकिस्तान के चाइनीज जो PL-15 मिसाइल्स थी, इसको हमने क्या कर दिया था, पूरी तरीके से बिल्कुल खराब, बिल्कुल उनको तबाह कर दिया था। हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया, और रशियन S-400 का यूज करते हुए हमने पूरी की पूरी मिसाइल्स और उनके ड्रोन सिस्टम को हमने उड़ा दिया था। खास तौर पर हमने मेनली जो था वो इंटरसेप्ट किया था पाकिस्तान की मिसाइल्स को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, और ब्रह्मोस के द्वारा उनकी जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज या एयरफोर्स बेस थे उनके ऊपर अटैक करके हमने सैटेलाइट इमेजेस से उस चीज को कंफर्म भी करवा दिया था कि देख लो, हमको सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ से जब पूछा जाता है कि बताओ कि तुमने जो है हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो गिरा दिए हैं, तो आपके पास में क्या सबूत है, तो वो कहते हैं कि ये तो सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये तो उनके जवाब होते हैं। जबकि हमने जब भी उनको कहा तो सैटेलाइट इमेजेस जो है उनको दिखाई कि देखिए ये हमारे पास में सबूत है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने रिसेंटली 13 अगस्त को, मतलब इंडिपेंडेंस डे की जो एक दिन पहला होता है, उससे पहले उन्होंने क्या किया कि इस चीज को अनाउंस किया है 13 अगस्त को कि हम लोग चाइना के साथ में मिलकर एक कोलैबोरेट कर रहे हैं और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपनी एक मिलिट्री फोर्स जो है, रॉकेट फोर्स, उसको उतारना चाहते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या, देखिए आपको पता होगा कि पाकिस्तान के पास में एक मिसाइल है, फतह मिसाइल। तो फतह मिसाइल है और ऐसी जितने भी रॉकेट सिस्टम है उसका वो एक पूरा कमांड सेंटर बनाएंगे और कमांड सेंटर के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे एआई सिस्टम को। अब आप लोग कहेंगे कि सर एआई सिस्टम की क्या जरूरत है। एक्चुअली में क्या होता है कि जिस समय वॉर होता है उसी समय आपके डिसीजंस बहुत महत्वपूर्ण होने चाहिए। अगर आपने डिसीजन सही लिए हैं तो आप वॉर को जीत जाएंगे, और आपके डिसीजंस गलत हुए हैं तो आप वॉर को हार जाएंगे। लेकिन आपके डिसीजंस लेने के अंदर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी हेल्प कर रहा है तो आपके डिसीजंस और प्योरिटी के साथ में वहां पर इंप्लीमेंट हो सकते हैं। जैसे आज एआई ने इतना जबरदस्त इंपैक्ट किया है कि आप एआई से बात भी कर सकते हैं कि मेरा आज तो मूड खराब है, बताओ क्या करें। तो एआई आपको जवाब देता है कि चलो फिल्म देखने चले जाओ आप।
तो वो इस तरीके से हमारे साथ में बड़ा इंटरेक्शन करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर डिफेंस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान की बाद में बात करूंगा। तो एक बेहतर डिसीजन लेने के लिए एआई बड़ी हेल्प कर सकता है, वो एक सिमुलेट करके दे सकता है कि आपको ये करना चाहिए और उसके बेसिस पर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इसीलिए एआई ड्रिवन सिस्टम लाइक सेंटिएक जो कि चाइना इस्तेमाल करता है, उसको पाकिस्तान इंट्रोड्यूस करने जा रहा है चाइना के साथ में मिलकर अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी के अंदर। अब बात यह है कि सेंटिक मैंने पूरा आपको समझा दिया है कि सेंट्रल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग जो कि अब पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। लेकिन क्या किया गया है, इसको पूरी तरीके से ये यानी कि रिपोर्ट्स में बताया नहीं गया है कि चाइना भी इसके अंदर शामिल होगा, तो दोनों इंटीग्रेट करके ये कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिरकार फिर भारत क्या कर रहा है, क्या भारत के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, भारत को इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो पाकिस्तान आज काम कर रहा है, हम लोग इस काम को आज से 5 साल पहले ही कर चुके हैं। कैसे? देखिए, हमारे पास में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, जैसे डिफेंस एआई काउंसिल हमने बनाई हुई है कि डिफेंस के अंदर हम लोग एआई को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास में काउंसिल है जो कि ऑलरेडी वर्क कर रही है। साथ ही के अंदर डिफेंस एआई प्रोजेक्ट एजेंसी DAIPA जो कि ऑलरेडी एजेंसी है जो कि ऐसे प्रोजेक्ट को फंड करती है और हेल्प करती है। साथ ही के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनको हेल्प करती है बजटिंग के अंदर, और बजट हमने 100 करोड़ का डिसाइड किया है ताकि हम लोग एआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर सके डिफेंस सेक्टर के अंदर। साथ ही के अंदर जो इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, MSMEs हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं कि आइए और हमारी हेल्प कीजिए। इसके साथ में हमने प्राइवेट सेक्टर को भी यहां पर ओपन कर दिया है कि जिनकी एआई के अंदर एक्सपर्टीज है वो आइए और हमारी डिजिटल इकोनॉमी जो है इसके अंदर हेल्प कीजिए। तो हर तरीके से हमने एनेबल्ड कर दिया है एआई को, खास तौर पर चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, स्टार्टअप्स हो, ऑलरेडी उनको इनवाइट कर चुके हैं। जो पाकिस्तान आज काम कर रहा है किसी दूसरी देश की हेल्प से, हम लोग इंडिजीनियसली इसको कर रहे हैं। और देखिए, स्वदेशी की तो बात ही अलग है, और आज इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए स्वदेशी का मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहूंगा कि इंडिजीनियस का महत्वपूर्ण रोल क्या होता है। श्रीलंका का एग्जांपल लीजिए। श्रीलंका को कई बार इंडिया ने यह कहा कि फूड ग्रेन्स को लेकर किसी पर डिपेंड मत रहिए, लेकिन श्रीलंका ने इसकी एक ना सुनी, और श्रीलंका ने अपनी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा किसके ऊपर, टूरिज्म के ऊपर डिपेंड रखा। और जब कोविड का टाइम पीरियड आया उस समय यूक्रेन और रशिया का वॉर भी जो है उसके बाद में छिड़ गया। अब श्रीलंका को यह प्रॉब्लम आने लगी कि यूक्रेन से जो गेहूं आता था वो गेहूं आना बंद हुआ, और फिर श्रीलंका के अंदर इन्फ्लेशन आसमान छू गया। फिर श्रीलंका को समझ में आया कि यार हमको कुछ करना चाहिए। आज ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। अब इंडिया अब ये समझ चुका है कि हमको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और अमेरिका का सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, और इसीलिए आज हम लोग जितना हो सकता है उतना स्वदेशी की तरफ बढ़े। और मेरा आप लोगों के लिए यही संदेश है, इनडायरेक्ट वे के अंदर, करंट अफेयर के तरीके से। चलिए, तो हम लोग ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा है कि अगर एक बार भी हैकर्स ने इसका यूज किया और एआई सिस्टम को हैक कर लिया तो वही एआई सिस्टम जो है जिस देश ने बनाया है उसी के ऊपर वापस से अटैक कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसका ड्रॉबैक है। इसीलिए हम लोग लिमिटेशंस के साथ में काम कर रहे हैं। एआई प्लस मैनुअल हम लोग इसमें सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि एआई सिस्टम अगर हैक भी हो जाए तो मैनुअली जो है उसको ऑपरेट किया जा सके। लेकिन अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया जो कि चाइना की हेल्प से कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको ये डर जो है वो बहुत बड़ा उसके लिए रहेगा, और आगे आने वाले समय के अंदर वही जो वेपन है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा भारी पड़ सकता है। क्योंकि आज जो रिलेशन चाइना के साथ में है, आगे हो सकता है ऐसे ना रहे। आज सोचकर देखिए आज कि अमेरिका और रशिया अलास्का के अंदर बातचीत करने को तैयार हो गए हैं, यहां तक कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं। तो आप देखिए कि कभी भी जो है वो चिर स्थायी नहीं रहता है कोई भी रिलेशन, उन रिलेशंस के अंदर समय के साथ में बदलाव आता ही है। इसीलिए पाकिस्तान को यहां पर सजग होने की आवश्यकता है, सतर्क होने की आवश्यकता है। इसलिए भारत से कुछ सीखिए और इंडिजिनियसली जो है वो काम कीजिए। तो एआई सिस्टम पर सबसे बड़ा खतरा है कि उसको हैक किया जा सकता है, तो हमको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहना है ना। बस अपने टारगेट पर फोकस करना है। डीप वर्क हमारे कोर्स के साथ में जुड़िए। द पावर ऑफ फोकस, फोकस की क्या पावर होती है, कैसे हम लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। साथ ही के अंदर मैं डेली आपको एक चैलेंज देता हूं कि आज आपको ये चैलेंज कंप्लीट करना है। जैसे कल मैंने एक चैलेंज दिया था कि आपको जो है आज पूरे दिन भर मोबाइल फोन जो है इसको साइलेंट करके रखना है, क्योंकि देखिए तो सही आपके जीवन के अंदर कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं। और अगर आप किसी एडिक्शन से जूझ रहे हैं, जैसे मोबाइल पर शॉर्ट्स देखते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं। देखिए इंस्टाग्राम एक्चुअली में क्या है, सॉफ्ट पॉर्न है। आप इंस्टाग्राम को खोलेंगे ना तो वहां पर इंस्टाग्राम को खोलने के लिए मान ली कोई सर्च भी करते हैं
कुछ भी करते हैं तो वहां पर आपको ऐसे भद्दे इमेजेस दिखते हैं कि आप थोड़ा शर्मिंदा हो सकते हैं, बोले यार ये क्या चीजें हैं। मतलब अब मैं तो मतलब ये मान के चलिए कभी इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता ही नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है इंस्टाग्राम। वो इस तरीके से जो है इस इमेजेस को परोसता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उससे ट्रिगर्ड करते हैं। तो एक्चुअली में मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि एक बार 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक्सेस कीजिएगा, ताकि आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो सके। आप लोग दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के बारे में पहले कह रहा था कि मैं यहां पर एक्टिव नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप मैसेज कर सकते हैं, कभी कभार मैं पढ़ लूंगा, लेकिन टेलीग्राम पर जरूर आपके मैसेज मेरे तक पहुंच जाते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।